कि फलाने के लड़का की शादी है 1 महीना पहले, और तबई तबई साड़ी में फूल लगाए वो शुरू हो जाती है। इन्हें खूब मालूम है फलानो लड़क के शादी तो है, वो नो तो हमें देगो कि ना देगो, लेकिन तैयारी 1 महीना पहले तो शुरू। अब सती मैया कह रही है बाबा मेरी बात सुनो। क्या? अरे पिता मेरे यज्ञ रचाई। ताली बजाते हुए माता बहने बोले अरे पिताजी यज्ञ रचाई और मीना बुलाई भरतार। बाबा मातने जोड़े दोनों हाथ, मातने मान जाओ मेरी बोले नाथ, मान जाओ। अरे प्यारे बोले बाबा ए सती नो तो नहीं आओ, और अगर तुम ना मानी गई तो क्या होएगा मालूम है? अरे के आदर नहीं पाओगी सती जो बिना बुलाए जाओगी। आदर मना किया भोले बाबा ने, लेकिन भगवत श्रोताओं सती मैया नहीं मानी। अब जब गई तो भोले बाबा ने 2 गढ़ साथ में भेज दिए। पिता गिरे जब गई भवानी और दक्ष साल काहू न सनमानी। जब पिता के घर पे सती परीक्षित महाराज गई तो दक्ष प्रजापति के डर से किसी ने उसका सम्मान नहीं किया। सादर भले मिली एक माता
और भगनी मिली बहुत मोशिकाता। एक सम्मानित मैया जरूर मिली, और जो 59 बहनें हती ना सती की, वे ताली पीट पीट के हंस रही हैं। का कह रही हैं, देख ले बहना आई गई। दूसरी बोली, जय का आए गई है, बेऊ आएगो होएगो, जय खाएबे पैरवे को सऊरो नाए। भोले बाबा की तरफ इशारा किया। अब सती मैया अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। अब अपने पिता दक्ष के पास में गई और जाकर के जवाब दिया है, पिताजी हमारे पति का स्थान कहाँ है? तो दक्ष प्रजापति का बोले, ए बेटा तू आए गई, तू मैंने तू बुलाई तो ही ना आई, तू क्यों आई? मैंने नौतो तो दयो ना है तो। और का बोले दक्ष प्रजापति, देखो, अरे लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए आई। लली क्यों बिना बुलाए आई, भिया क्यों बिना बुलाए आई। मैंने नौता नहीं दिया, और अरे सब देवन को नौता भेजो, मैंने नौता भेजो तेरा पिया तो शिखवाई। लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों। जवाब दिया, मैंने सबका सम्मान किया, सबको नौता दिया, लेकिन तेरे पति को नौता नहीं दिया। और दिया क्यों नहीं था परीक्षित महाराज? उसमें एक बार ये दक्ष प्रजापति की उपाधि से घोषित हुए तो दरबार में सब लोगों ने उठ करके इनका सम्मान किया, और भोले बाबा अपने स्थान से उठे नहीं। जेई तसलमाने आए, उनने नौतो नहीं दोए थे। सती मैया उसी समय योग की अग्नि में जल करके भस्म हो गई और अपने पिता को श्राप दे गई, पिताजी ये 51 रुपया श्रीमान जय सिंह भैया उनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्तों के हाथ इसी प्रकार दान की तरफ अग्रसित होते रहे। श्राप दे गई, पिताजी तुम्हारा अंग भंग हो जाए और यज्ञ विध्वंस हो जाए। दोनों गढ़ों ने आकर के बताया भोले बाबा को कि बाबा सती मैया तो मर गई, तुम्हारा अपमान सहना नहीं कर पाई। भोले बाबा ने उसी समय अपने सिर से एक जटा को उखाड़ा, शिला से पटका, एक वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न कर दिया। जवाब दिया, जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति का अंग भंग कर दो और यज्ञ विध्वंस कर दो। अब जैसे ही वीरभद्र यज्ञपति महाराज गो का देखी कि पूसा नाम को महात्मा बैठो रहे तिलक लगाए द्वार पे। वो सती को देख करके हंस गया था, तो उसी समय वीरभद्र ने घूसा बनाओ, जैसे ही के मुंह में दाओ 3200 दांत भीतर पेट में घूस दे। आगे बढ़े, कहूंगे नारियल, कहूंगे गोला, कहूंगे चौकी, और जो कुंड जल रहा था कलश को उठाया और ऊपर से जल जैसे ही वो यज्ञ विध्वंस हुआ, आगे बढ़ करके तलवार निकाल करके
उसी समय वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सिर को धड़ से अलग, देवता में हाहाकार मचने लगी कि यज्ञ तो विराम हो गया, यज्ञ अधूरा रह गया। सब देवता इकट्ठे भए, देवता इकट्ठे होकर के भोले बाबा के पास में आए। जवाब दो बाबा, जा बात को तुमऊ जानते और हमऊ जानते हैं, यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहता, यज्ञ पूरा करवाओ। और यज्ञ पूरा तो परीक्षित महाराज जब होए, और जब ये दक्ष प्रजापति पे हाथ से कुंड में आहुति डाले, और दक्ष प्रजापति का तो सिर अलग हो गया। तो भोले बाबा ने जे कई एक बात बताओ देवताओ, जब तुम अपने पे विमानन पे बैठ के जाए रहे, तब कोई जो सोच ले तो क्या आखिर की ससुराल है महा जे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और आज मतलब लेके आए गए हो बाबा कछ करो, यज्ञ पूरा करवाओ। तो बाबा ने ये कहा कि एक बकरा मंगवाओ, उस बकरे का सिर काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ पे लगाओ तो दक्ष प्रजापति जीवित हो सकते हैं। अच्छा जीवित तो बेसू है जाते, उनको ही सिर लगाओ जातो तो, लेकिन श्राप था कि अंग भंग हो जाए। अब देखो जैसे ही बकरे का सिर लगवाया, अब दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। अब दक्ष प्रजापति कुछ कहना चाहते भीतर से, लेकिन सिर तो है बकरे का और धड़ है मनुष्य का। मुंह में तो आवाज निकली तो का निकली महाराज, बम बम बम। कुछ कहते हैं तो बम ही बम निकलते हैं। आपने देखा होगा शिव तेरे सिवाय दिना हम जैसे नौजवान पट्टा जाते हैं कावर भरवे के लिए, कावर लेवे, तब एक दोहा गाते हैं, दोहा, और पीछे तो कहते हैं बोलाते ही बम। तो जी बम सबसे पहले किन्ने बोली? दक्ष प्रजापति ने। कहना क्या चाहते थे? पहले ये कहते थे कि तू तो मामूली सा महात्मा है और मैं ब्रह्म हूं, और जब अभिमान नष्ट हो गया और तब कह रहे तू है ब्रह्म और मैं हूं जीव। मेरे भगवत श्रोताओं, कावर खूब भरी जाती, तुम्हारे यहां भरी जाती महाराज? नौजवान लड़कन को पूछियो, काऊ ने कही हमारी दो भरी जाती हैं, काऊ ने कही हमारी तीन है गई, काऊ ने कही हमारी चौथी है, काऊ ने कही पांचवी है, काऊ ने कही चच्चा हमारी आठवीं है। और उन्हीं लड़कन में तो राजकिशोर काउदना एक को हाथ पकड़ के एक अंत में ले जाके पूछियो, लला आठवीं कावर तो तुम्हारी है गई, लेकिन तुमने अपने बाप के लिए नावे के लिए बाल्टी कितने देना बताइए पानी की? तो मुंह में तो आवाज ना निकले। महाराज सबसे बड़े देवी देवता कोई है तो माता पिता है। माता पिता को कोई पूछ नहीं रहा है और वैसे ही भाज रहे तीर्थ स्थानों को उस्ताद जी, कोई फायदा नहीं है। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति जीवित हुए हैं, यज्ञ पूरा हुआ और भोले बाबा ने सती मैया के पार्थिव शरीर को फूफा जी अपने हाथों पे धारण कर लिया और हाथों पे लेकर के जैसे ही भूमंडल का परिक्रमा करने लगे, अब तो उनकी आंखों से ज्वाला निकलने लगी, क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध, विष्णु भगवान सोच रहे क्षीर सागर में अगर ऐसे ही भोले बाबा दौड़ते रहे तो एक न एक दिन प्रलय आने में ज्यादा दिना नहीं लगेंगे। तो भोले बाबा जो सती मैया को धरे हते ना हाथन पे, तो विष्णु भगवान ने सती मैया के शरीर के 9 टुकड़ा करे, 9 खंड, कहीं पर पैरों को डाल दिया, कहीं पेट के हिस्से को डाल दिया, कहीं नेत्र डाल दिए, कहीं भुजा डाल दी, और वही अलग अलग 9 देवियां बन गई जिसे नव दुर्गा कहते हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। ताली बजाते हुए कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे कथा में।